कुछ साल पहले अगर आप मुझसे पूछते कि जॉब और बिज़नेस में क्या चूज़ करना चाहिए तो मेरा जवाब सिर्फ एक होता बिज़नेस। मुझे लगता था कि जॉब सिर्फ बिल पे करने के लिए होती हैं, बिल्स पे करती हैं, आपकी ज़िम्मेदारियों को जस्ट पूरा कर सकती हैं, वो भी किसी छोटे से लेवल के ऊपर। और असली ज़िंदगी और असली सक्सेस तो बिज़नेस में है और बिज़नेस ही असल कामयाबी का रिश्ता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में अपने खुद के बिज़नेसेस, अपने फेलियर्स और मुख्तलिफ बिज़नेसमैन लोगों के इंटरव्यूज़, मुख्तलिफ बिज़नेसेस के इंटरव्यूज़ और बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। अब इस गलत का मतलब ये नहीं है कि जॉब्स आर द बेस्ट एंड बिज़नेस इज़ द वर्स्ट। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जिस पॉइंट के ऊपर मैं गलत था, 90% ऑफ द पीपल जो मुझे अभी देख रहे हो, तुम लोग भी इसी पॉइंट पर गलत होगे। सबसे पहले हमारे पुराने बिलीव्स की बात कर लेते हैं, हमारे यकीन की बात कर लेते हैं। तो सोशल मीडिया को देखते हुए यानी टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईटीसी, यूट्यूब जितना भी मीडिया हम कंजप्शन करते हैं, वो सब देखने के बाद हमारा जो नैरेटिव बन जाता है वो सिर्फ ये बनता है कि जॉब इज़ इक्वल टू स्लेवरी, जॉब सिर्फ गुलामी है, नौकरी है, और आप एक नौकर बन के रह जाते हो, सारी ज़िंदगी आप एक सर्कल से नहीं निकल सकते। नौकरी सर कुछ नहीं बदल सकती है। नौकरी आपकी सब्जी बदल देगी। आज आलू की बनी है, कल भिंडी की। जबकि जो बिज़नेस है वो हकीकी कामयाबी और आज़ादी है और ये हकीकत भी है और मैं भी इसी बिलीव को मानता था। लेकिन जब मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और फिर मैंने कंपेयर करना शुरू किया, जब मैंने एविडेंस इकट्ठा करना शुरू किए अपने खुद के बिज़नेसेस के, ई-कॉमर्स मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, कंटेंट क्रिएशन बिज़नेस अभी तक कर रहा हूँ और गोट फार्मिंग बिज़नेस कर रहा हूँ और साथ में और भी छोटे-मोटे जो छोटे से लेवल के ऊपर शुरू हो सकते थे वो बिज़नेसेस करने के बाद अपनी गलतियों पे और जितने लोगों का मैं मिला, मुख्तलिफ फार्मर्स के इंटरव्यूज़ किए, मुख्तलिफ बिज़नेसेस के इंटरव्यूज़ किए और काफ़ी रिसर्च की, तो मुझे एक ही पैटर्न नज़र आया। मैं सिर्फ यही उम्मीद कर रहा था कि बिज़नेसेस आर द बेस्ट देन जॉब, यानी बिज़नेस जो है वो हर हाल में बेहतर है जॉब से, जॉब किसी सूरत में भी बिज़नेस से बेहतर नहीं हो सकती। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं थी। बिज़नेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो फ्रीडम नहीं बल्कि सेल्फ मैनेजमेंट है। जॉब में हमेशा डिसिप्लिन एक्सटर्नल होता है, जबकि बिज़नेसेस के अंदर जो डिसिप्लिन है वो इंटरनल होता है। यानी आपके ऊपर कोई बॉस, कोई मैनेजर नहीं होता बिज़नेस के अंदर, जबकि जॉब के अंदर आपके ऊपर एक अथॉरिटी है, आपके ऊपर एक मैनेजर है, आपके ऊपर सुपरवाइज़र है, डायरेक्टर है, सीईओ है, मुख्तलिफ लोग हैं जो आपको मजबूर करते हैं डिसिप्लिन्ड रहने पर, क्योंकि वो आपको पे करते हैं एक फ़िक्स्ड अमाउंट जो आपने लेनी होती है और आपने उसके बदले में डिसिप्लिन रहना होता है, जाना होता है और काम करना होता है। जबकि बिज़नेस के अंदर आप खुद के मालिक हैं, आप खुद बॉस हैं, तो आप किसी के गुलाम नहीं हैं, आप किसी के बांधे हुए नहीं हैं, आपका जब दिल चाहेगा आप काम करेंगे और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है और बहुत से लोग यहीं हार जाते हैं। जब उन्होंने खुद का कंट्रोल रखना होता है तो ये काम सबसे मुश्किल होता है एक बिज़नेस में, क्योंकि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई एक्सटर्नल सोर्स प्रेशर की नहीं है, अनटिल के आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा हैं, आप ज़िम्मेदारियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, आप घर चला रहे हैं, आप मुख्तलिफ लोगों को पाल रहे हैं, आपने नीचे टीम हायर की हुई है, आपने उनके एक्सपेंस भी निकालने हैं, तो फिर आपके ऊपर जो बिज़नेस के अंदर भी प्रेशर बन जाता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक आपका डिसिप्लिन रहने का आपका एक मोटिव आपको मिलता है, तो फिर थोड़ा-सा सिनेरियो चेंज हो जाता है। अब बाज़ औक़ात डिसिप्लिन ना रहने की वजह क्या होती है? क्योंकि सैलरी आपको एक फ़िक्स अमाउंट मिलती है, जब आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आपको एक फ़िक्स अमाउंट मिली है, जबकि बिज़नेस के अंदर रैंडम कैश फ्लो है। हो सकता है फर्स्ट मंथ ही आप लाखों में कमा लें और हो सकता है आप पहले साल में पूरा साल 12 महीने आपकी जेब से पैसा जा रहा हो, रिटर्न में आपको ₹1 भी ना मिल रहा हो। ये सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है आपके डिसिप्लिन का। और जॉब के अंदर आपको एक फ़िक्स टाइम तक जॉब करनी है, यानी 9 टू 5 आपको जाना है, जबकि बिज़नेस के अंदर आपको स्टार्टिंग में जब आपके पास टीम नहीं है, जब आपने छोटे से स्टार्ट किया है, तो आपको फुल टाइम काम करना पड़ता है, आपको 24/7 स्ट्रेस लेना पड़ता है, काम करना पड़ता है, प्रेशर में होते हैं आप। आपको ये टेंशन भी होती है कि यार इसके एक्सपेंस कैसे निकलेंगे, आपको माशरे की टेंशन भी होती है, आपने अपनी जॉब स्किप की हुई है, ये जॉब आप नहीं कर रहे तो आपको ये टेंशन भी है कि यार मैं इसको किस तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आपके डिसिप्लिन को कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से बिज़नेसेस के अंदर नुकसानात होते हैं। बिज़नेस के अंदर आपको डिसीजन फटीग भी होता है, क्योंकि आपने फ़ैसला खुद करना है कि यार यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट करूँ या ना करूँ? क्या इस पॉइंट पे मुझे एक बंदे की ज़रूरत है? क्या मैं यहाँ पे एक टीममेट हायर करूँ? क्या यहाँ पे एक एम्प्लॉयी हायर करूँ या ना करूँ? क्या ये डिसीजन मेरे बिज़नेस को ख़राब तो नहीं कर देगा? यहाँ पे आपको डिसीजन भी खुद लेना होता है और अपनी अकाउंटेबिलिटी भी खुद ही रखनी है। वहाँ पे तो आपकी अकाउंटेबिलिटी आपका मैनेजर देख रहा है, आपका सुपरवाइज़र देख रहा है, आपका सीईओ देख रहा है, आपका रिकॉर्ड है कि इस बंदे ने क्या काम किया, भाई साहब इतना तुम्हें काम दिया था तुमने अभी कंप्लीट क्यों नहीं किया? लेकिन बिज़नेस के अंदर आपने खुद काम करना है। अगर आपके पास 50-100 बकरी है, तो आपको खुद देखना है कि यार मेरी सारी बकरियाँ ठीक हैं या नहीं है? क्या मैं सारी बकरियों के लिए चारा पूरा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा? क्या मैं मेडिकेशन पूरी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा? अकाउंटेबल आपको खुद होना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब बिज़नेस से बेहतर है।
اور نہ ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بزنس نہیں کرنا چاہیے. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ آپ اس لیے صرف بزنس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی باس نہیں ہے, کسی کی غلامی نہیں کرنی پڑے گی, تو شاید آپ بزنس کی سب سے بڑی ریالٹی سے ابھی تک واقف نہیں ہوئے. بزنسز نو ڈاؤٹ آپ کو اچھا پیسہ دیتے ہیں, آپ کو فریڈم دیتے ہیں, آپ کو ریٹرن بہت اچھا ملتا ہے. آپ نے جب 20-25 سال کا عرصہ لگایا ہوتا ہے تو آپ ایک امپائر کھڑی کر لیتے ہیں, جبکہ جاب میں آپ تھوڑا سا گرو کر پاتے ہیں. یعنی اگر آپ نے 1 لاکھ سے سٹارٹ لیا تو شاید آپ 3 to 4 لاکھ کے پیکج پہ پہنچ جائیں, یا اگر آپ نے چھوٹی موٹی جاب کوئی 30-40 سے پرسیو کی تھی تو آج شاید آپ 1 لاکھ 1 لاکھ 1.5 لاکھ تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن بزنسز اگر ایک دفعہ آپ نے چلا لیے تو ان کی اپر لمٹ نہیں ہوتی, پھر آپ ان لمیٹڈ اماؤنٹ آف منی کما سکتے ہیں. اور یہی ہمارے آس پاس نظر آتا ہے کہ بزنسز کا ایک اورا ہوتا ہے, بزنس مین کا ایک اورا ہے جی بزنس کرنا چاہیے, اور بڑی سکسیس سٹوریز بھی ہمارے آس پاس بزنسز کے لیے ہوتی ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جہاں پہ بزنس کی سکسیس سٹوریاں ہیں وہاں پہ پاکستان میں فیلئر کی تعداد بزنسز کی زیادہ ہے. میں یہاں پہ ڈی موٹیویٹ نہیں کہہ رہا, میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ پراپر کام کر سکتے ہیں, اگر آپ صرف بزنس اس لیے چوز کر رہے ہیں کہ یار غلامی نہیں کرنی, غلامی ہو رہی ہے جاب کے اندر, میں خود کا مالک بننا چاہتا ہوں, تو آپ کو پھر سے سوچنا چاہیے. ملتے ہیں جی کسی اور اچھی سی ویڈیو کے اندر, تب تک رکھیے اپنا خیال. اللہ حافظ.